अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज करने वाले हैं। और अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज पढ़ने वाले हैं। कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है कि जेंडर स्टडीज और किस तरह की इसकी नेचर है, वो कितनी चीजों पे फोकस कर रहा है, वो क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर कर रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि जेंडर स्टडीज जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो एक सिंपल है और बिल्कुल एक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है। इट टॉक्स अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में, हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेगा। हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको हर एस्पेक्ट से देखेगा कि इस एस्पेक्ट से क्या हो सकता है और इस एस्पेक्ट से इसके क्या कॉजेज हैं या फिर क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो इसके बाद इट इंक्लूड्स ऑल आइडेंटिटीज। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वुमेन स्टडीज में हम देखते हैं कि उस पर फोकस सिर्फ एक जेंडर पे है, जो कि है वुमेन। जबकि यहाँ पे इट इंक्लूड्स ऑल आइडेंटिटीज, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे एलजीबीटी है। ये सारों की बात करेगा, ये सारों के मसले देखेगा, ये सारों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सजेशंस देगा। और ये फर्दर उन जेंडर्स को डेवलप, उनकी डेवलपमेंट पे काम करेगा, उनकी बात करेगा। दूसरी, थर्ड पॉइंट हमारे पास है वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन। इसके अलावा ये बात आप लोग जहन नशीन कर लें कि जेंडर स्टडीज एक सब्जेक्ट नहीं है। यकीनन ये एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन ये और बहुत सारे डिसिप्लिन को कवर करता है, उनकी बात करता है, उनसे रिलेट करता है। तो वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, साइकोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब इनके अलावा भी इन्वायरमेंट यहाँ पे मिसिंग है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी ये बात करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वुमेन से रिलेटेड हो, मेन से रिलेटेड हो, एलजीबीटी से रिलेटेड हो, ये इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए इनके रीजंस बताता है। इसके अलावा इम्पैक्ट्स बताता है और सॉल्यूशंस देता है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो जेंडर स्टडीज है ये फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल जेंडर्स। वो एक तो एक सब्जेक्ट की, आई मीन एक जेंडर की बात नहीं करता, जेंडर स्टडीज सारे जेंडर्स की बात करेगा और उनकी डेवलपमेंट पे फोकस करेगा, उनकी फर्दर उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ पे बात करेगा। सिर्फ ये ऐसा नहीं है जैसे कि हमने वुमेन स्टडीज में देखा है कि वहां पर सिर्फ वुमेन से रिलेटेड, वुमेन को सेंटर में ला के बाकी सारे जेंडर्स को इग्नोर करता है। जबकि यहाँ पे क्या है, जेंडर स्टडीज सारे जेंडर्स की बात करेगा, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो एल जी बी टी है, इन सब की बात करेगा और इनकी डेवलपमेंट पे काम करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।